हेलो केब्रिगॉन, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 17 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में इस वीक में। मैसेजेस फॉर केब्रिगॉन। Three of Pentacles, Justice, Page of Pentacles, the Tower, and the High Priestess. Okay. So हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स और इस पेज ऑफ पेंटिकल्स पे जो पर्सन है उसके पास एक टू डू लिस्ट है एंड ये है आपके बारे में लाइक आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि जस्टिस ज़रूरी है। आई थिंक आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं और आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, उन चीज़ों को भी जो आपको हर्ट कर रही है, उन चीज़ों को जो ठीक नहीं है। और ये बात आप जानते हैं क्योंकि द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपकी सोल आपको महसूस करवा रही है कि जो भी ट्रीटमेंट आपको इस पर्सन से मिल रहा है वो अच्छा नहीं है और वो आपसे बार बार झूठ बोल रहे हैं, बार बार चीज़ों को छुपा रहे हैं एंड स्टिल आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज आप इनसे इमोशनली अटैच्ड हैं और आप ट्रस्ट करना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा जो आप चाहते हैं। इट्स लाइक आप ये फील कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप ही आपके लिए सबसे स्पेशल है और इसी वजह से आप इस पर इतने फोकस्ड हो गए हैं कि आपको लगता है कि अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए वर्क नहीं करता तो फिर कोई और रिलेशनशिप भी नहीं करेगा। सो एक तरीके से मैं देख रही हूँ कि आप किसी चीज़ को डेस्परेटली बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को जो आपको एक्चुअली हर्ट कर रही है, जो आपको एक्चुअली वीक बना रही है, जो आपको ये फील करा रही है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है। सो टैरो आपसे कह रहा है कि चीज़ों को इग्नोर अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, पर इससे चीज़ें बदलेंगी नहीं। लाइक ऑफ कोर्स ये आपका रिलेशनशिप है, आपका डिसीजन है, आप चाहें तो जितने भी एफर्ट करें, बट आपकी सोल आपसे कह रही है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए परफेक्ट नहीं है। आप द हाई प्रीस्टेस हैं, आप एक डिफरेंट लेवल पे है, ये पर्सन बहुत इमेच्योर है और वो भी एक डिफरेंट लेवल पे है। सो आप दोनों एक दूसरे के साथ इस वक्त कंपैटिबल नहीं है और इसी की वजह से ये रिलेशनशिप इतना प्रॉब्लमेटिक बन गया है एंड टैरो आपसे कह रहा है कि इन प्रॉब्लम से बाहर आना ज़रूरी है बिकॉज द हाई प्रीस्टेस अगर इस सिचुएशन को नहीं समझती है तो वो हो सकता है स्टक रहे एक ही पॉइंट पे एंड उसे द टावर मोमेंट फेस करना पड़ सकता है। इनफैक्ट हो सकता है द टावर मोमेंट आप ऑलरेडी फेस कर रहे हो, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, सब कुछ आपके कंट्रोल से बाहर है एंड स्टिल आपको लगता है कि आप कुछ चीज़ों को पिकअप करके इस रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप ये कोशिश कर सकते हैं, मगर ये ट्रुथ नहीं है। इट्स लाइक आप अपने आप को एक ऐसी जगह पे ट्रैप रखे हुए हैं जहाँ पे आप होना डिज़र्व नहीं करते और ये रिलेशनशिप आपके लिए परफेक्ट नहीं है। लाइक द जस्टिस का कार्ड है, तो ये टावर मोमेंट आया इसलिए है क्योंकि जस्टिस होना ज़रूरी है। मे बी आप सेपरेटेड हैं इस पर्सन से, उन्होंने आपको कट ऑफ कर दिया है या आपको कुछ ऐसा पता चला है जिसके बाद आपका खुद को संभालना मुश्किल हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये रिलेशनशिप तो आपके लिए एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है पर फिर भी आपकी फीलिंग्स इनके लिए बाकी हैं, तो आप इनसे अटैच्ड महसूस कर रहे हैं और रास्ता ढूंढ रहे हैं कुछ चीज़ों को ठीक करने का। पर यह जस्टिस आपके सामने हो रहा है इसलिए कि आप ट्रुथ को देखें, समझें एंड फिर अपने लिए डिसाइड करें बिकॉज ये जो भी हो रहा है ये आपको यही रियलाइज़ करवाना चाहता है कि आप ये रिलेशनशिप डिज़र्व नहीं करते, आप इस तरीके का ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करते। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको सफोकेट कर रहा है, आपको चेंज कर रहा है, आपको इनसिक्योर कर रहा है और आपको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप सिर्फ अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं, दूसरों को नहीं। तो इससे लर्न कीजिए, जो पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं उनको सीरियसली कंसिडर कीजिए और जस्टिस कीजिए अपने साथ, अपने आप को चूज़ कीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए और तभी जाके
आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे और वो अट्रैक्ट कर पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स इसी के बारे में है। आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप उन लोगों से बातें कीजिए जो आपके क्लोज़ हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के क्लोज़ आप जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई समझता नहीं है, सुनता नहीं है, मतलब अगर आपके पास कोई गुड लिसनर नहीं है, तो आप अपनी फीलिंग्स को किसी और तरीके से ज़ाहिर कर सकते हैं, जैसे डायरी में लिख सकते हैं या कोई और तरीका ढूंढ सकते हैं। बट अपने फीलिंग्स को एड्रेस कीजिए, टाइम लीजिए, प्रोसेस कीजिए अपने इमोशंस को और सोचिए कि क्या आपके लिए अच्छा है। और द हाई प्रीस्टेस के इंट्यूशन को तो बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। जो आपको सही नहीं लग रहा उसे एक्सेप्ट मत कीजिए। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, 8 of Swords, 6 of Cups, the Hierophant, Knight of Pentacles and the 9 of Swords. Okay. So हमारे पास है 6 of Cups. 6 of Cups है तो obviously आप पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप अभी भी उस पर्सन को ढूंढ रहे हैं जो पास्ट में था, जो आपके लिए एक परफेक्ट लवर था। जब आप मिले थे तो चीज़ें परफेक्ट थी एंड देन धीरे धीरे सब कुछ बदलता गया। उसका कारण कुछ ये था कि आप अभी उनको पूरी तरीके से जानते नहीं थे और साथ ही वो कुछ चीज़ें आपसे छुपा भी रहे थे, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स है बगल में। तो इन्हें बहुत सारी एडवाइसेस भी मिल रही है दूसरों से, टॉक्सिक आइडियाज़, और इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ती जा रही है। उन सब चीज़ों का असर आ रहा है आप पर भी और इन पर भी, और इसके वजह से ये रिलेशनशिप आज इस पॉइंट पे पहुंच गया। सो शायद आप पास्ट के उस पर्सन को ढूंढ रहे हैं जो आपके लाइफ में था, और आप सोच रहे हैं कि आखिर सच क्या है, ये जो आप अभी देख रहे हैं या वो जो पहले था। नाउ उनका रोमांटिक साइड है, और आप दोनों के बीच एक अच्छी कंपैटिबिलिटी हो सकती है, वो ट्रुथ है। मगर उतना ही ट्रू ये डार्क साइड भी है, और इस डार्क साइड को आपको कंसिडर करना पड़ेगा इससे पहले कि आप इस रिलेशनशिप को चूज़ करें। लाइक ये कंप्लीट पिक्चर है, और इनका डार्क साइड, इनका रोमांटिक साइड आप सब कुछ देख रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आपके लिए ये पिक्चर ओवरऑल अच्छी है, क्या ये पर्सन ओवरऑल आपके लिए अच्छा है, क्योंकि द हायरोफेंट का कार्ड है। सो हायरोफेंट आपके सोल के बारे में है। आपकी सोल आपसे कह रही है कि आपको इमोशन से हटके ट्रुथ को देखना चाहिए, लॉजिकल चीज़ों को देखना चाहिए, बिकॉज इमोशंस टेम्प्रोरी है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। सो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको ऑलरेडी बहुत एक्सक्यूज़ेस दे चुका है। वो चाहे जितनी भी स्वीट बातें करें, रोमांटिक बातें करें, अगर वो उनके एक्शन से मैच नहीं करता तो आप उस पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। टैरो आपसे कह रहा है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत इंतज़ार किया है, और आप शायद बहुत डिसअपॉइंटेड भी हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो आप इस वक्त अकेलापन महसूस कर रहे हैं, पर आप अकेले नहीं हैं। आपकी सोल है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। सो अपनी सोल की आवाज़ सुनिए, बाकी सारी चीज़ें किसी काम की नहीं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। The Odyssey. Take in the beauty of country lands and botany. Explore the wonder like a gypsy traveler's Odyssey. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये वक्त है खुद को काम रखने का, जो कि मुश्किल हो सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि अपने अंदर के नेचर से मिलिए, स्पिरिट से मिलिए, वो आपको गाइड कर रहा है। एंड आपको जो भी चीज़ राहत दे, लाइक नेचर या किसी तरीके की हॉबी जैसे पेंटिंग करना, कुकिंग करना, इन सब में टाइम इन्वेस्ट करने से आप थोड़ा सा और हील होंगे। सो टाइम स्पेंड कीजिए खुद के साथ, एंड आप डेफिनेटली क्लियरली देख पाएंगे एक बार जब आप थोड़े हील हो जाएंगे। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।